हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंस कैंड बिहार पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आर पार क्लासेस में। मैं करण कुमार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, और ये प्रश्न जो हैं दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, और यही प्रश्न जो हैं दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है वो है गिलहरियों का घर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ड्रेन, बी में दिया हुआ है कैनल, सी में दिया हुआ है ड्रे और डी में दिया हुआ है स्टाई। तो दोस्तों, गिलहरियों का घर जो है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, गिलहरियों का घर जो है वह ड्रे कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1949, बी में दिया हुआ है 1948, सी में दिया हुआ है 1947 और सी में दिया हुआ है 1957। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट जो है वह 1947 में पेश किया गया। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1947। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 इंच बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 25.4 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 36.2 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 0.2 मीटर। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 25.4 मिलीमीटर। तो दोस्तों, 1 इंच बराबर कितना होता है? तो वो 25.4 मिलीलीटर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सर पीसी रॉय थे, क्या थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रसायन शास्त्री, बी में दिया हुआ है वनस्पति शास्त्री, सी में दिया हुआ है भौतिक शास्त्री और डी में दिया हुआ है दार्शनिक शास्त्री। तो दोस्तों, सर पीसी रॉय जो थे वह एक रसायन शास्त्री थे। सर पीसी रॉय क्या थे दोस्तों? तो वो एक रसायन शास्त्री थे। हमारा सही जवाब जो होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, रसायन शास्त्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गुरु को औरंगजेब ने मार डालने का हुक्म दिया था? तो वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गुरु हरकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है गुरु तेज बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है गुरु रहमान सिंह। तो दोस्तों, गुरु क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं दोस्तों किस गुरु को औरंगजेब ने मार डालने का हुक्म दिया था? तो दोस्तों, गुरु तेज बहादुर जी को। किसको दोस्तों? तो गुरु तेज बहादुर जी को औरंगजेब ने मार डालने का हुक्म दिया था। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु तेज बहादुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं को हराया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बहमन शाह, बी में दिया हुआ है दाऊद शाह, सी में दिया हुआ है अबुल फौजी, डी में दिया हुआ है शेर शाह सूरी। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी। तो बिहार के जो हैं अफगान नेता कौन दोस्तों? तो हुमायूं को किसने हराया था? तो वो शेर शाह सूरी जी ने हराया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित नेहरू का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन अगला एकदम उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बना? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है
मोरारजी देसाई, बी में दिया हुआ है इंदिरा गांधी, सी में दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, डी में दिया हुआ है जाकिर हुसैन। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पंडित नेहरू का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अगला एकदम उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना? तो दोस्तों वह लाल बहादुर शास्त्री जी बने। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1948 में कौन भारत का वायसराय बना? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राजगोपालाचारी, बी में दिया हुआ है माउंटबेटन, सी में दिया हुआ है नेहरू और डी में दिया हुआ है लॉर्ड वेवेल। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन। तो दोस्तों 1948 में जो है भारत का वायसराय कौन बना था? तो वो माउंटबेटन बना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन्होंने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का लेखन किया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नेपियर, बी में दिया हुआ है एडम स्मिथ, सी में दिया हुआ है मनमोहन सिंह और डी में दिया हुआ है दानटे। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। तो दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन जो है किसने लिखा था दोस्तों? वो एडम स्मिथ जी ने लिखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्षद्वीपों का लगभग क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। लक्षद्वीपों का क्षेत्रफल जो होता है वह कितने वर्ग किलोमीटर में होता है? तो वो जो है 32 वर्ग किलोमीटर में होता है। कितने वर्ग किलोमीटर में होता है? तो 32 वर्ग किलोमीटर में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस प्रांत में कोरोना वायरस का प्रथम रोगी पाया गया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तेलंगाना, बी में दिया हुआ है तमिलनाडु, सी में दिया हुआ है केरल और डी में दिया हुआ है गोवा। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों? सी होगा। तो बिहार और क्या दिया हुआ है सी में? केरल। तो भारत के किस प्रांत में जो है दोस्तों कोरोना वायरस का प्रथम रोगी पाया गया था? तो वो केरल में पाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है दोस्तों? वो है इराक का पुराना नाम था। तो दोस्तों इराक का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मनचुकुओ, बी में दिया हुआ है मेसोपोटामिया, सी में दिया हुआ है पर्सिया और डी में दिया हुआ है बताविया। तो दोस्तों इराक का पुराना नाम जो था वो क्या था? तो वो था मेसोपोटामिया। तो दोस्तों इराक का पुराना नाम क्या था? तो वो तो मेसोपोटामिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइरस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऑक्सफोर्ड, बी में दिया हुआ है ढाका, सी में दिया हुआ है दिल्ली, डी में दिया हुआ है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्ड। क्या होगा दोस्तों? वो होगा ऑक्सफोर्ड। तो क्या है क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, कौन सी जगह जो है सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइरस के नाम से जाना जाता है? तो वो ऑक्सफोर्ड जो है वो सिटी ऑफ ड्रीमिंग के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के सर्वाधिक पड़ोसी देश हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भारत, बी में दिया हुआ है ब्राज़ील, सी में दिया हुआ है चीन और डी में दिया हुआ है यूएसए। तो दोस्तों सर्वाधिक पड़ोसी देश जो हैं, सबसे अत्यधिक पड़ोसी देश किस देश के हैं? तो वो हैं चीन के। किस देश के सबसे अत्यधिक पड़ोसी देश हैं? तो वो हैं चीन के। दोस्तों पड़ोसी देश सबसे अत्यधिक हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 2019 में मैग्सेस पुरस्कार किसको मिला? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रणय रॉय को,
बी में दिया हुआ है रवीश कुमार, सी में दिया हुआ है बरखावत और डी में दिया हुआ है किरण बेदी। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था, तो वो रवीश कुमार को मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द एनॉर्की के लेखक हैं किसके दोस्तों, तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द एनॉर्की के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रताप भानु मेहता, बी में दिया हुआ है शशि थरूर, सी में दिया हुआ है डेरिम्पल और डी में दिया हुआ है मार्क तूली। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डेरिम्पल। तो दोस्तों जो है एनॉर्की के लेखक, द एनॉर्की पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं डेरिम्पल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द प्रयः का स्रोत इस भाग में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लैटिन, बी में दिया हुआ है ग्रीक, सी में दिया हुआ है तमिल और डी में दिया हुआ है हिंदी। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों शब्द प्रयः का स्रोत जो है किस भाग में है, तो वो तमिल में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, छपाक फिल्म की नायिका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दीपिका पादुकोण, बी में दिया हुआ है माधुरी दीक्षित, सी में दिया हुआ है करीना कपूर और डी में दिया हुआ है नीना गुप्ता। तो दोस्तों छपाक फिल्म की नायिका जो है वह कौन है दोस्तों, तो वो है दीपिका पादुकोण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जमाइका का राष्ट्रीय खेल है। जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हॉकी, बी में दिया हुआ है जालपोल, सी में दिया हुआ है बेसबॉल और डी में दिया हुआ है क्रिकेट। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो वो क्रिकेट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और ये लास्ट प्रश्न होने वाला है, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2010 में, बी में दिया हुआ है 2005 में, सी में दिया हुआ है 2000 ईस्वी में और डी में दिया हुआ है 1995 ईस्वी में। तो दोस्तों क्या कराएं, T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया प्रथम बार, तो वो दोस्तों 2005 में खेला गया। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। यहीं पे दोस्तों हम वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।